एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों आज की स्टूडियो में हम आज पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो वाटर के कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रहती है, तो चलिए हम देखते हैं। सो डू नाउ लिस्ट द वेरियस वेज दैट वाटर इज यूज्ड। वाटर का क्या यूज है? यूज टू प्रियर नॉलेज प्रिडिक्ट परसेंट ऑफ टाइपिकल वाटर यूजेज फैमिलियर ऑफ 4 इन द नॉर्थ अमेरिका। सो ये है यूजेस का जो पूरा पाई चार्ट है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय 2 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्ड टू 1 ऑक्सीजन एटम। जो हाइड्रोजन का रहता है और एक ऑक्सीजन का रहता है उससे फॉर्म होता है वाटर मॉलिक्यूल। सो द नॉट सिमेट्रिकल रहता है, इलेक्ट्रॉन स्पेंड मोर टाइम नियर द ओ एंड लेस टाइम नियर द एच। वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर मॉलिक्यूल रहता है, इसको क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। ये आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चरल डायग्राम है। ये डायग्रामेटिकली यहाँ पे जो पूरा शो हो रहा है ये है पोलर मॉलिक्यूल। सो वाटर मॉलिक्यूल के बारे में हम थोड़ा सा और देखते हैं। वाटर मॉलिक्यूल क्या है? देयर इज अ ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द ऑक्सीजन दैट अराउंड द हाइड्रोजन। सो ये यहाँ पे डायपोलर आपको दिख ही रहा है। सो therefore the hydrogen end and slightly positive and the oxygen end is slightly negative। जो हाइड्रोजन रहता है वो स्लाइटली पॉजिटिव रहता है और ऑक्सीजन रहता है वो नेगेटिव रहता है। सो ये आपको डायपोलर बॉन्ड दिखता है। डायपोलर मीन्स एक अलग रहता है तो एक दूसरा अलग रहता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। वाटर मॉलिक्यूल क्या है? व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू वन अनदर द हाइड्रोजन एंड एंड one molecule attracted to the oxygen and another। क्या बोल रहा है? the water molecules attracted to one another, एक दूसरे पे अट्रैक्ट होते, और हाइड्रोजन टू एंड टू द वन मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड टू ऑक्सीजन एंड अनदर। सो सिंपल है। स्टेट्स ऑफ वाटर, वाटर का स्टेट्स देखते हैं। वाटर इज ओनली द सब्सटेंस फाउंड इन अर्थ। 3 स्टेट्स। पहला है लिक्विड स्टेट में रहता है, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है लिक्विड स्टेट का। फिर वाटर मॉलिक्यूल सॉलिड में रहता है जिसके आइस, ये आपको दिख ही रहा है यहाँ पे आइस की लेयर ऐसी बनती है, तो इसका जो स्ट्रक्चरल रहता है ऐसा रहता है। सो और रहता है गैस। गैस में तो आपको पता ही है जो बादल क्लाउडी फॉर्म में रहता है। सो फिजिकल स्टेट देख ही सकते हैं। आइस का मेल्ट होके या वाटर आइस होगा, आइस मेल्ट होगा तो वाटर हो गया। फिर ये वेपराइज होगा। सो ये छोटा सा डायग्रामेटिकली शो है। सो स्टेट्स ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर इंक्रीज इन मूवमेंट, उसकी मूवमेंट भी इंक्रीज होंगी। सो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ये दिख रही होंगी आपको, वाटर साइकिल है कि वाटर साइकिल ये अपन तो 6वीं से पढ़ते आ रहे हैं, 5वीं 6वीं से। बादलों से पानी गिरता है, गिरने के बाद ये सीधा रिवर में जाता है, रिवर के बाद इसका जो होता है इवेपोरेशन होता है। ये छोटी सी साइकिल है, आपको ये तो पहले पढ़ा होगा, सिर्फ आपको ये देखना है, मतलब आपको रिवाइज करना है। स्टेट्स ऑफ वाटर, वाटर का स्टेट्स क्या है? व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स फास्टर दे ट्रेन टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जो वाटर मॉलिक्यूल जो होगा मूव्स फास्ट होगा एंड टेंड्स टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको इवेपोरेशन कहते हैं। So states of water, when gas or vapor molecules slow down, they clump join together, is called condensation। वो जो कंडेंस होगा वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? स्लोली डाउनली क्लम्प जॉइन टुगेदर, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। स्टेट्स ऑफ वाटर, एज वाटर मॉलिक्यूल्स कूलर इट कम्स लेस डेंस। 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर 39.2 डिग्री सेल्सियस 0.95865 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एट 212 डिग्री सेल्सियस। सो स्टेट्स ऑफ वाटर देखते हैं। एज वाटर चेंजेस फ्रॉम द लिक्विड टू सॉलिड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम क्रिस्टल्स, वाटर का चेंज होगा लिक्विड से एंड टू सॉलिड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम क्रिस्टल्स। एनाइज क्रिस्टल्स मॉलिक्यूल्स आर स्प्रेस्ड फर्दर अपार्ट। ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। सिंपल यही बताया गया है इसमें कि इसका जो मॉलिक्यूल्स का थोड़ा सा चेंजिंग होगा तो उससे वो क्रिस्टल्स बनेंगे। So states of water, since molecules are spaced further apart ice is less dense then water is floats. Helpful aquatic organisms from the blanket. If ice was more dense than water, lakes would freeze from bottom upwards।
सो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर देखते हैं। प्रॉपर वाटर हैज़ अ हाई स्पेसिफिक हीट or heat capacity, the amount of heat needed to the rise of 1 gram of substance 1 degree Celsius, then the quality of water is impact for several reasons. Thermal properties भी रहती है इसमें। क्या होगा? वाटर इज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर में हाई हीट कैपेसिटी रहती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर रेगुलेट्स रेट विच इज टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर चेंज होता है, ह्यूमिडिटी यहाँ पे लो ज़्यादा कम ज़्यादा होती रहती, ग्लोबल क्लाइमेट इफेक्ट की वजह से होता है। So, thermal properties of water, aquatic organisms face to face temperature variations and the terrestrial organisms. So, thermal properties of water आपको पता ही है, water is used as a cooling systems found in the cars and industrial plants. जो water का यूज़ होता है वो cooling systems में एक systems को यूज कूल करने के लिए यूज़ होता है। अभी surface tension आपको पता है, next to mercury water has a highest surface tension of all liquids. water का जो होता है highest surface tension रहता है of all liquids. This is result to tendency of water molecules attract to one another or the cohesion at a surface of any accumulation of water. So surface tension आपको पता है, surface tension allows to insect to walk on the water. एक insect रहता है surface tension का, ये एक बेस्ट एग्जांपल है, आपको दिख ही रहा होगा, वाटर स्ट्राइडर बोलते हैं इसको। इंटरेक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, ये छोटा सा एक एग्जांपल है सरफेस टेंशन का, जो आप डे टू डे लाइफ में आप देख ही सकते हैं। अभी सरफेस टेंशन कोहेशन की मीन्स क्या होता है? द अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल टू ईच अदर थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अट्रैक्शन होना, उसको बोलते हैं कोहेशन। ये देख सकते हैं आप कोहेशन। सो सरफेस टेंशन एडिशन अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स टू अनदर सरफेसेस, ये सीरीज का दिख रहा होगा आपको यहाँ पे सरफेस टेंशन, ये कर्व और ये कैपिलरी डालते हैं तो ये ऐसा दिखता है आपको। सो सरफेस टेंशन का ये आपको एग्जांपल कैपिलरी मूवमेंट ऑफ द वाटर विद इन द स्पेसेस ऑफ द पोरस मटेरियल्स ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन एडिशन एंड कोहेशन allow water climb from the soil into plants। ये छोटा सा कैपिलरी का एग्जांपल यहाँ पे दिया है, 3 ट्यूब्स दिए और उसका सरफेस टेंशन आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे। pH और अल्कलिनिटी एसिडिटी उसको ही बोलते हैं। द मेजरमेंट ऑफ द H+ आयंस फाउंड इन द पार्टिकुलर सब्सटेंसेस, द स्पेसिस गोज फ्रॉम 0 to 14, 7 is neutral, below 7 is acidic, above 7 is alkaline or basic. 1 pH unit represents the 10-fold changes in H+ concentration। अब ये pH स्केल आपको पता ही होंगे कि pH का मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। जितना उसका pH उतनी उसकी एसिड है क्या बेसिक है वो सब पता चलता है। So water as a solvent, since the water as a solvent dissolve more things that can be other natural substances is known as the universal solvent। ये universal solvent है, किसी भी इसमें ये यूज होता है solvent के लिए। Properties of solvent include interacts with other polar components, is repelled by non-polar components, small size allows to its saturated areas, can convey other substances in solutions। So water as a solvent, water is especially good as a solvent, dissolving salts from combination of particles with the opposite electrical charges or ions। Na+Cl NaCl हो गया। So water solvent यूज होता है, ये इसकी छोटी सी रिएक्शन है, ये आपको बताने के लिए दिखाया है। So water as a solvent when salt is placed in the water, strongly charged salt का जो ions होगा अट्रैक्ट होगा weaker charged water molecules के साथ। So water molecules around each ions, salt crystals falls apart from the dissociates and the salt dissolves। से salts का solvent जो यूज होता है वाटर एज ए सॉल्वेंट, तो ये नेगेटिव आयंस है, फिर ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल्स और ये हो गया पॉजिटिव आयंस। तो ये सब आयंस की वजह से ये उसका पूरा खेल है। सो वाटर एज ए सैलिनिटी, सॉलिड्स फाउंड इन सीज कम फ्रॉम 2 मेन सोर्सेस, chemical mechanical weathering rock in land carrier by seas and rivers comes from the earth's interior, released by ocean hydrolytic vents। जो 2 मेन सोर्सेस है वाटर के, सॉलिड्स फाउंड इन सी वाटर्स में, केमिकल है और एक अर्थ इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर से आता है। सो वाटर एज ए सैलिनिटी, ये आपको दिख ही रहा है, केमिकल मैकेनिकल वेदरिंग, मिसिसिपी डेल्टा, ये आपको दिख ही रहा है ये डायग्राम में। वाटर एंड सैलिनिटी, हाइड्रोथर्मल वेंट्स,
डायग्राम में आपको पूरा दिख रहा है, शो हो रहा है। सो वाटर एज अ सैलिनिटी, सी वाटर कंटेन्स मोस्ट ऑल एलिमेंट्स फाउंड इन अर्थ। सी वाटर में ऑल एलिमेंट्स रहते हैं उसमें, बट मोस्ट ऑफ द सोल्यूट्स आर मेड अप ऑफ द स्मॉल ग्राउंड कॉमन आयंस। वाटर, सॉल्ट वाटर एंड सैलिनिटी, ये क्लोरीन है 55.3%, सोडियम 30.59%, ऐसे करके सारा ये इसका सैलिनिटी है। 6 आयंस कंपोनेंट्स ओवर द 90% सॉलिड्स इन सी वाटर, Na+ and Cl - 85%, this why sea water is tasted salty, इसकी वजह से सॉल्टी रहता है, 85% इसमें रहता है सैलिनिटी। सो सॉल्ट वाटर एंड सैलिनिटी, सैलिनिटी मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व इन सी वाटर, सैलिनिटी मीन्स क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व रहता है सी वाटर में, एक्सप्रेस्ड इन द नंबर्स ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्ट लेफ्ट व्हेन द 1000 ग्राम्स ऑफ सी वाटर इवेपोरेटेड। सो एग्जाम्पल के 35 ग्राम्स लेफ्ट ओवर इक्वल टू सैलिनिटी ऑफ 35 पार्ट पर 1000, 35 ppt इक्वल टू 35% यहाँ पे हो गया। सो आज के लिए तो दोस्तों इतना ही, बाकी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपको कुछ नहीं समझा होगा तो मेरे को कमेंट करें दोस्तों, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं और आपको कुछ नई नई चीज़ें हम आप सभी के साथ शेयर करते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलते हैं और एक नेक्स्ट साइड वीडियो के साथ। तब तक के गुड बाय, सी यू, टेक केयर एंड एंजॉय।